एक बार कह दीजिए सर बिल्कुल तैयार हैं, और बात करेंगे आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक घन और घनाभ के ऊपर। और यकीन मानिए 2 क्लास करवाने के बाद 7 जन्म में भी आपसे सवाल नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी परीक्षा में जाकर बैठ जाइए, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं। ये आपके सामने क्या दिख रहा है दिख रहा डाइस यानी पासा, लेकिन हम क्या पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे घन तथा घनाभ। कहेंगे सर घन और घनाभ और पासा में क्या अंतर है। देखिए घन और घनाभ और पासा का दोनों का डायग्राम सेम होता है। अब ये जो देख रहे हैं, ये सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये डाइस को आप बिल्कुल उस तरीके से देख रहे। अच्छा यहां पर नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, हम ऊपर लिख देते हैं। घन तथा घनाभ। सब लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए। बहुत बेहतरीन क्लास, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत मजा आएगा आप लोगों को, भरोसा रखिए। तो देखिए घन और घनाभ की अगर बात की जाए तो ये जो है ना, ये एक डाइस है, और आप डाइस का सबसे आगे वाला हिस्सा देख रहे हैं। जो नियम, जो टर्म एंड कंडीशन डाइस के ऊपर रहेगा वही हमारा घन और घनाभ के, क्योंकि घन और घनाभ और डाइस दोनों का सेम डायग्राम होता है, ठीक है। तो यहां पर हम एक डायग्राम आपके लिए बनाते हैं और इस चीज को हम समझाते हैं। इसी चीज को हम यहां बना रहे हैं। आप जो देख रहे हैं वो सामने से देख रहे हैं, और हम जो बनाएंगे वो पूरा बनाएंगे, एकदम पूरा 3D में बनाएंगे। चलिए सब लोग तैयार हैं। देखिए यहां पर क्या है, ठीक है ना, ये क्या दिख रहा है, ये सामने वाला सतह दिख रहा है, समझ रहे हैं, ये क्या दिख रहा है, ये सामने वाला सतह दिख रहा है। और इसी में अगर बात किया जाए, अगर हम 3D में बनाए, ये तो सामने वाला सतह वाला हो गया, ऐसे बनेगा। कहेंगे सर ये तो लूडो वाला है, और ये हमारा पूरा घन है। एक घन की बात की जाए, एक घन की बात की जाए, तो एक घन में क्या क्या चीजें पॉसिबल है, तो कहेंगे कुल सतहों की संख्या। देखिएगा जो हमारे पास, हम लोग लूडो खेले होंगे कभी ना कभी, आप लोगों ने भी खेला होगा, हम लोगों ने भी खेला होगा, चाहे बचपन में अपनी दादी के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ। जो हम लोग लूडो खेलते हैं वो बिल्कुल ऐसा दिखता है, उसमें 1 से 6 तक अंकित रहता है। वही हमारा घन है, वही हमारा डाइस है, वही हमारा पासा है। तो जैसा कि इसमें अगर कुछ सवाल घन में, कुछ सवाल जो क्यूब में पूछा जाएगा, वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि एक घन में कुल सतहों की संख्या कितनी होती है। तो आप बताइए जो लूडो खेलते हैं, जो हम लोग चलते हैं, ये जो डाइस होता है, इसमें कुल कितने सतह होते हैं, 6। तो कहेंगे सर सतहों की संख्या 6 होती है, क्योंकि 1 से 6 तक रहता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6। कुल कोण की बात करें, एंगल की बात की जाए, एंगल यानी कोण की बात की जाए, ठीक है ना, तो आप बताइए कुल कितने कोण हो सकते हैं। तो कहेंगे सर कोण का मतलब हुआ एक, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, और एक इसके जस्ट पीछे रहता है। तो कुल कोणों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। कुल किनारा की बात करें, किनारा, साइड वाला जो किनारा होता है वो कितना होता है। किनारा मतलब हुआ 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 6 7 8, और 4 ठो जो होता है वो पीछे छिपा हुआ होता है, जो हम सामने से नहीं देख सकते हैं। एक्चुअल में कुल किनारों की संख्या जो होती है वो 12 होती है। यानी डाइस में ये 3 सवाल जो डायरेक्ट आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि एक डाइस में या फिर एक घन में कुल सतहों की संख्या कितनी होती है। कहेंगे सर सतह 6 ठो होता है। कुल कोण की संख्या, तो कोण तो हम गिन दिए कि 7 है, और एक पीछे वाला होता है, जो पीछे वाला पिलर है वो हमको नहीं दिख रहा है। इसके पीछे वाला जो पिलर है ना वो नहीं देखिए, इसके पीछे वाला दिख रहा है, इसका पीछे वाला दिख रहा है, इसका पीछे वाला दिख रहा है। क्या इसके पीछे वाला पिलर दिख रहा है? नहीं, वो छिपा हुआ होता है। तो कहेंगे सर कुल किनारों की संख्या 12, कोण की संख्या 8, और सतहों की संख्या 6 होती है। ये मौखिक है यहां तक। अब देखिए कि सर किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या क्या जरूरी है आपके लिए डाइस में। यहां तक पहले बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना। अब देखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आपको कुछ इस तरीके का डाइस दे देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो डाइस है ये हमारा घन है, ठीक है ना, एक क्यूब है। इसको अगर आपको कलर करके रख देगा, या फिर इस तरीके का सवाल, पहले आप समझिए, समझिएगा, पहले एक सवाल समझिए। सवाल इस तरीके से रहे
कि 10 सेंट, या फिर ऐसे लिखिए 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये क्या हो रहा है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहां पर, ये बेसिक है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे और दिक्कत होगा। तो हमने कहा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाए, घनों में काटा जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है तो सिंपल, लेकिन ये उसी के लिए है जिनको समझ में आए कॉन्सेप्ट। हमने क्या सवाल में रखा है, बहुत बेहतर सवाल, और यकीन मानिए एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे। अब देखिए यहां से हम डायग्राम रखेंगे तो शायद हम आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा पाएंगे। मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए ये घन है, ये क्यूब है, इसकी 8 सेंटीमीटर भुजा, मतलब ये भुजा कितनी है, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं ना जब तक समझिएगा नहीं, जब तक तोड़िएगा नहीं, तब तक कोई उपाय नहीं है। मान लीजिए ये भुजा है, ये भुजा जो है वो कितनी है भाई, कहेंगे सर ये भी भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा, क्योंकि घन की सभी भुजाएं, एक बात याद रखिएगा, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो घन हमने बनाया, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर, ये 3D है। अच्छा अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि एक घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह, अगर आपसे पूछा जाए कि सामने से कितना देख सकते हैं, तो कहिएगा सर एक घन में होता तो है 6 सतह, लेकिन हम सामने से मात्र 3 सतह देख पाएंगे। एक घन में होता तो है कुल 12 किनारा, लेकिन हम देख कितना पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 मिला जुलाकर। किनारा का तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक घन में 8 कोण होता है, लेकिन हम देख कितना पाएंगे, कहिएगा 7 कोण देखेंगे, एक कोण हमारा नहीं दिखेगा। देखिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे बोले कि एक घन में अगर कुल 6 सतह है, तो 6 सतह में हम सामने से कितना देखेंगे, तो कहिएगा 3 सतह। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सामने वाला 3 सतह है। देखिए 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह। इसी को अगर बनाया जाए कि सर कैसे बनता है बताइए जरा, तो इसको ऐसे बनाइएगा आप लोग, देखिएगा ध्यान से माय डियर, ये बहुत ही बेहतर क्लास है ये आपके लिए घन का, और 1 घंटे में पूरा निचोड़ के रख देंगे पूरा। देखिए ये ए बी और सी होता है एक घन में 6 सतह, लेकिन सामने से दिखेगा 3 सतह, 6 का 6 वो सतह नहीं दिखेगा, और जब दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। और ये चीज आपने जब डाइस का चैप्टर पढ़े थे ना, तो डाइस वाला में इसी तरीके का डाइस रहता है, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर है क्या, ये घन है, हम सामने से देख रहे हैं इसलिए 3D है, 3D है इसलिए सामने से 3 सतह दिख पा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे कि एक घन में कुल सतहों की संख्या 6, लेकिन हम देख पाएंगे मात्र 3। एक घन में कोण की संख्या 8, लेकिन हम सामने से देख पाएंगे 7। किनारा वाला थोड़ा सा करना पड़ेगा, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 4 5 6 7, वही 8 किनारा शायद हम लोग देख पाते। किनारा वाला पूछता भी नहीं है वैसा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा हमने कहा कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, मान लीजिए ये जो घन है जो हमने आपके स्क्रीन पे रखा है, इसकी एक भुजा जो है बाबू, ये मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर, कोई भी भुजा चाहे, क्योंकि घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, कहेंगे सर घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो मान लीजिए वो भी 8 सेंटीमीटर है, सभी 8 सेंटीमीटर है। अब इस 8 सेंटीमीटर की एक 8 सेंटीमीटर वाली भुजा वाली एक घन को हमको छोटे छोटे घन में काटना है। जैसे हम लोग घर पे पनीर बनाते होंगे ना, आप लोग याद होगा आपको, आपकी मम्मी ने घर पे पनीर लाया होगा या फिर आप लोग लाते हैं, क्या करते हैं, छोटे 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 टुकड़ों में, मान लीजिए इतना बड़ा सा पनीर रहा, पनीर का एक टुकड़ा हम लोग लाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, चाकू लेकर एकदम छोटा 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 पीस, वो घन जैसा ही कटता है ना। वो अलग बात है कि आप लोग थोड़ा रेक्टेंगल काट देते होंगे। तो आप यही चीज यहाँ पर पढ़ना है कि अगर मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है, मान लीजिए इसकी ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और आपको 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा छोटा घन काटना है। मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये जो हम काटे हैं, ये छोटा वाला जो दिख रहा है बाबू, ये मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है,
ये 2 सेंटीमीटर है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में अगर 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन काटा जाए तो कुल कितने घन कटेंगे। तो ये कह रहा है कि कुल कितने घन बनेंगे। तो कुल घनों की संख्या अगर बात की जाए, ठीक है ना, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, इस तरह का सवाल कभी भी पूछ दे तो आप इसका सिंपल उत्तर कैसे लिखिएगा, लिखिएगा बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा और इतना का क्यूब कर दीजिएगा पावर 3, ठीक है ना। बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा के पावर 3। अब यहां से निकल जाएगा कि 8 सेंटीमीटर भुजा में, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में अगर 2-2 सेंटीमीटर का घन काटा जाए, क्योंकि घन की सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो 2-2 सेंटीमीटर का अगर घन काटा जाए तो कितने घन कटेंगे। तो सिंपल बात है भाई, हम क्या लिखेंगे, बड़ी भुजा 8 है, छोटी भुजा 2 है, 8 बटे 2 का क्यू करेंगे तो ये 4 बार में 4 चक 16 चकी, यानी इसके अंदर कुल कितने घन होंगे। तो कहेंगे सर 64 घन है। कितने घन है, 64, 64। कॉपी में एकदम नोट किया जाए माय डियर। हाँ, कितने घन बनेंगे, 64 घन बनेंगे। बहुत बेहतर सवाल और बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको आज करके देंगे ये पूरा चैप्टर, ठीक है। एकदम मांझी द माउंटेन मैन बना देंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, क्योंकि पहला समझिएगा तभी तो आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, इसी में एक सवाल और हम देते हैं। हम देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है सर बहुत लंबा खींच रहे हैं, 1 घंटा टाइम दीजिए ना, 1 घंटा में ये पूरा चैप्टर उधेड़ के रख देंगे। 1 घंटा 60 मिनट आप मुझे दे दीजिए, घन और घनाभ में एक भी सवाल नहीं बचेगा। अगला दिन क्वेश्चन आंसर करा के चैप्टर खत्म, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल देखते हैं, सबसे पहले कौन बनाता है। कोई जरूरी नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए डायग्राम इधर रख रहा हूं ताकि थोड़ा सा माहौल आपका बना रहे कि हाँ भाई घन घन आपका सवाल पढ़ रहे हैं। चलिए एक सवाल मैं यहां लिख देता हूं, फिर हम इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। सवाल ऐसा रहे कि क्लियर है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाए, बांटा जाए कुछ भी, ठीक है। तो कुल कितने घनों का निर्माण होगा या कितने घन कटेंगे, कितने घनों का निर्माण होगा। बहुत बेहतर सवाल है ये और एकदम बिल्कुल सेम टू सेम पिछला वाला ही सवाल है माय डियर। सवाल बस वही है, थोड़ा सा समझिए और उत्तर करिए। हमने क्या बोला, मान लीजिए कि एक घन है, मान लीजिए अब इसकी एक भुजा जो है, इसकी एक भुजा जो है वो मान लीजिए कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर, या फिर कोई भी एक भुजा ले, सारी भुजाएं जो है, क्योंकि घन की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। मान लीजिए घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस 12 सेंटीमीटर वाले भुजा में आप क्या करना चाहते हो, 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा छोटा घन काटना चाहते हैं। जैसे देखिए ये जो कटा हुआ है, मान लीजिए कि ये कितना सेंटीमीटर का होगा, इसकी एक भुजा जो है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, इसकी सभी भुजाएं कितनी सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की। तो आपसे पूछा गया कि कितने घन बनेंगे, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल है भाई, घनों की संख्या अगर पूछी जाए, घनों की संख्या पूछी जाए, घनों की संख्या, तो देखिए मैं आपको समझाऊं डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए कि ये एक घन है, समझ रहे मेरी बात, ये एक घन है, ठीक है ना। अब इस घन में क्या किया गया है कि मान लीजिए कि इसकी एक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है और इसमें 2-2 सेंटीमीटर का छोटा छोटा पार्सल काटा, ऐसे काट दिया, 2 मान लीजिए ऐसे 2-2 सेंटीमीटर का घन काटा गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मतलब देखो मैं समझा रहा हूं, मैं एक्चुअल में बता नहीं रहा हूं, ऐसे होता है ना। हाँ, मान कर चलिए, हो सकता है गलती हमारा होगा डायग्राम में काटते समय, ठीक है। इसमें भी ऐसे होता है, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे ही होता है ना, घन एकदम छोटा छोटा इस तरीके से कटता है। अब इसमें पूछ दे कि 12 सेंटीमीटर बड़ी भुजा है और ये जो छोटा वाला भुजा है ये 2 सेंटीमीटर का है, तो कुल कितने घन बनेंगे, मतलब इसके अंदर कितने। अब बताओ गिन पाओगे, 1 घन, 2 घन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है संभव नहीं ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं कि भाई घनों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने घन होंगे। तो घनों की संख्या बराबर बड़े घन
की भुजा 12 सेंटीमीटर बटे छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर, और घन है इसलिए पावर 3 किया जाता है। 6 बार में 6 छक 36 छक 216। अब बताइए इसके अंदर कितने छोटे छोटे घन निकलेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी? तो कहेंगे सर 216 घन निकलेंगे। ठीक, चलिए यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी है? उम्मीद कि यहां से अगर प्रश्न अभी फिलहाल तक पूछा जाए तो आपसे नहीं छूटेगा। कितने घन बनेंगे? 216 घन बनेंगे। अब देखिएगा, अब यहां से इतना जो था वो बेसिक था। अभी देखिए एक और चीज समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना? सवाल तो होते रहेगा, चीजों को समझने की कोशिश ज्यादा करिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक घन है, ठीक है ना? अब इस घन में, इसमें एक चीज तो क्लियर है कि देखिए ये चीज फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर सतह की बात करी जाए तो कहेंगे सर सतहों की संख्या 6 होती है। 1 2 3 आगे से दिख रहा है, 3 इन तीनों के पीछे एक एक होगा, जैसे ऊपर का नीचे, व्हाइट के पीछे वाला कोई एक होगा, ब्लू के पीछे वाला कोई एक होगा, तो 3 3 6। किनारा की बात की जाए तो मैंने बोला है आपको कि किनारों की संख्या, जैसे किनारा ये होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो याद रखिएगा कि 12 माचिस की तिल्लियों से एक घन का निर्माण किया जा सकता है, यानी किनारों की संख्या 12, क्योंकि ये 3D है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों है। कोण की बात की जाए तो कोण याद रखिएगा कि कोण 8 होता है लेकिन दिखता 7 है। एक कोण छिप जाता है, एक जैसे ये कोण है ना, इसके नीचे वाला उधर पीछे छिपा हुआ रहता है जो हम सामने से नहीं देख सकते। अब सवाल है कि जैसे देखिए ये तो चलो नॉर्मल चीज है, अब इसके ऊपर एक सवाल है। अब देखिए कैसा सवाल है, समझिए इस चीज को। ये चीज तो कॉमन है, बच्चा बच्चा ये चीज जानता है। अब असली चैप्टर यहां से हम शुरू कर रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? अब देखिए किस टाइप का सवाल हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं। सवाल है कि यदि एक घन को, एक घन की भुजा ठीक है ना, या फिर ऐसे कहिए, यदि एक घन को 27 छोटे छोटे, या फिर कहिए एक घन को एक, यदि एक घन के सभी सतहों को, एक घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग कर, सवाल यहां से शुरू होता है, लाल रंग से रंग कर 27 छोटे छोटे, 27 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए, 27 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए। तो देखिए यहां से मेन हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। हमने क्या लिखा है यहां से, जो है आपका मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब वो मेन कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात। हमने कहा है, ठीक है ना, हमने कहा है कि यदि एक घन को, जैसा ये घन है, इस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग देंगे। अभी तो फिलहाल ये 3 कलर का हो गया, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ये व्हाइट हो गया। मान कर चलिए कि हमने इसको एक सिंगल कलर से, एक घन लिया हमने, एक घन का एक छोटा सा टुकड़ा लाए, मान लीजिए ये घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, और इसको क्या कर दिए, चारों तरफ से एकदम ऐसे ऐसे छेबों तरफ से, 6 किनारा 6 सतह है ना, छेबों सतह, क्योंकि सामने से 3 दिख रहा है लेकिन होता तो 6 सतह है ना, छेबों सतह में हमने क्या कर दिया, पेंट चढ़ा दिया, पेंट ब्रश कर दिया। कौन से कलर से? लाल कलर से रंग दिया। और लाल कलर से रंग कर इसको कितने कहेंगे सर, 27 टुकड़ों में,
27 टुकड़ों में क्या कर दिया हमने, 27 टुकड़ों में हमने काट दिया। तो 27 टुकड़ों में हमने जब काटा तो 27 टुकड़ों में काटने का मतलब है कि एक सिंपल याद रखिएगा कि 27 टुकड़ों में हमने काटा, तो आप क्या करिए 27 का घनमूल निकालिए, यानी एक सतह में कितना घन होना चाहिए, 3 घन, 1 घन 2 घन 3 घन। 27 टुकड़ों में काटने का मतलब है 27 का घनमूल। 64 टुकड़ों में काटेंगे तो 64 का घनमूल, यानी बिल्कुल यही वाला डाइस यहां पर वर्क करेगा। तो आपसे क्या पूछा है कि यदि एक घन के सभी सतहों को हमने लाल रंग से रंग दिया और लाल रंग से रंग कर इसको 27 टुकड़ों में हम काट चुके हैं। 27 टुकड़ा काटने का मतलब है, ठीक है ना, कि प्रत्येक सतह में कितने घन होंगे, तो घनों की संख्या की अगर बात की जाए तो प्रत्येक सतह में घनों की संख्या निकालना है तो 27 का घनमूल निकाल लीजिए, यानी कितने घन होंगे, 3 घन होंगे। देखिए इस डायग्राम में है 3 घन, 1 घन 2 घन और 3 घन, तो ये बिल्कुल 3 घन होंगे और 3 घन सामने दिख रहा है। अब यहां से आपके 4 सवाल बनेंगे। 4 सवाल क्या क्या बनेगा, सवाल नंबर पहला, अब ये सब तो क्वेश्चन था, मतलब ये सब तो इंस्ट्रक्शन था। पहला सवाल पूछेगा कि ऐसे कितने घन होंगे, पहले यहां पर कॉन्सेप्ट को याद रखिए, पूछेगा कि ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनके, पहला सवाल क्या पूछेगा, जिनके 3 सतह लाल रंग से रंगे हो, जिनके 3 सतह लाल रंग से रंगा हो, पहला सवाल। दूसरा पूछेगा जिनके 2 सतह लाल रंग से रंगा हो, ठीक है ना। तीसरा सवाल पूछेगा जिनका केवल एक सतह लाल रंग से रंगा हो, और चौथा सवाल पूछेगा कि कोई भी सतह लाल रंग से रंगा नहीं हो। यही 4 सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा और डायरेक्ट परीक्षा में 4 नंबर देगा। अब बनेगा तो चारों सही या नहीं बनेगा तो एक भी सही, सारा का सारा गलत। यानी एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमने आपके स्क्रीन पे रखा है। प्रश्न कहेगा कि यदि एक घन के सभी सतहों को लाल रंग से, काला रंग से, बैगनी रंग से, कुछ भी बोल सकता है लेकिन एक ही कलर रहेगा, और इनको करके क्या करता है 27 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, और इसमें 4 सवाल बनेगा। पूरा पजल जैसा दे देगा एग्जाम में, और बनेगा तो चारों का चारों सही जाएगा, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। याद रखिए पहला सवाल कह रहा है ऐसे कितने घन होते हैं या ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 सतह पर लाल रंग हो। 3 सतह लाल रंग कहां रहेगा, आई थिंक मुझे लगता है कि ये वाला घन, मान लीजिए ये वाला जो घन कोना वाला जो होता है ना, कोना वाला में 3 कलर रहेगा ना रंगा हुआ, क्योंकि मान लीजिए अगर हम चारों तरफ से पेंट करेंगे और चाकू से ऐसे ऐसे काट के, ऐसे ऐसे काट के, ऐसे ऐसे काट के, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके इस घन को निकालेंगे, तो यहां पर भी रेड कलर होगा, यहां पर भी रेड कलर होगा, और भाई यहां पर भी रेड कलर होगा। यस या नो, तो हम कहेंगे सर जो कोना वाला होता है ना, कोना वाला, ये जो कोन होता है, कोन ही ऐसे होते हैं जिनके 3 सतह रंगे होते हैं। देखिए अब रंगा किधर से गया है, ऊपर से गया है। जब आप इसको जैसे केक खाते हो आप लोग, केक में क्या होता है ना, मान लीजिए केक है और केक में ऊपर से बटर लगा दिया जाता है, तो याद रखिए एकदम ध्यान से, केक वाला और यहां वाला कंडीशन सेम होगा, ध्यान से समझिएगा। जब आप केक का कोना काटते होंगे, एंगल जिसको एकदम एक साइड वाला एंगल, तो आपको बटर ऊपर भी दिखता होगा, बटर लेफ्ट भी दिखता होगा, बटर राइट में भी दिखता होगा। अंदर बटर रहता है केक के अंदर, नहीं, बटर ऊपर से लगा रहता है। जब आप केक को, जैसे मान लीजिए कि ये केक है, मान लीजिए ये हमारा केक है, तो केक में अगर ये वाला हिस्सा खाइएगा ना तो बड़ा आनंद आएगा। यहां पर भी बटर लगा हुआ रहेगा, यहां भी लगा रहेगा, ऊपर भी लगेगा। केक में अगर ये वाला हिस्सा काटिएगा ना तो सिर्फ ऊपर में बटर लगा रहेगा, नीचे में बटर लगा रहेगा। अंदर कैसे रहेगा, क्योंकि चाकू से काटिएगा तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो होता है, ये 3 कलर से, मतलब तीनों तरफ रेड कलर लगा रहेगा। तो कोन हम समझ चुके कि जो कोन होता है, कोन में ही 3 तरफ से कलर किया होता है, तो कोनों की संख्या होती है 8, यानी 3 सतह लाल रंग से रंगा हुआ होगा। ऐसे कितने कोन होंगे, तो कहेंगे सर ऐसे 8 कोण होंगे। ध्यान से समझिए इस चीज को, बहुत सारे स्टूडेंट 3 3 3 लिख रहे हैं, अब वो भगवान जाने वो 3 क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन पहले प्रश्न का उत्तर कि ऐसे कितने घन होंगे
जिनके 3 सतह लाल रंग से रंगे होंगे, तो ऐसे 8 कोण नहीं कहिएगा, 8 घन कहिएगा बाबू। ठीक है, क्योंकि अभी देखो एक पहले प्रश्न में नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए ना, आपको एकदम मांझी द माउंटेन मैन बना देंगे। क्योंकि आप समझिएगा, जैसे क्या है ना, इस घन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, कितने 27 टुकड़ों में। तो जैसे देखिए, अब मान लीजिए यहाँ वाला काटना रहेगा, तो ये ऐसे कट जाएगा इतना दूर में एक घन, ऐसे मतलब इसको एकदम पार्टीशन कर दिया गया है। अभी पहला नहीं है, दूसरा और अच्छे से समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बोलिए, आ रहा है समझ में? अब दूसरा सवाल कह रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 सतह लाल रंग से रंगे। तो 2 सतह किसका रंगा होगा? 2 सतह वाला होता है बीच वाला, ये वाला, ये वाला। क्योंकि जब आप चाकू लगाइएगा ना, ऐसे ऐसे काट के निकालिएगा, तो यहां पर कलर किया रहेगा, यहां पर कलर किया रहेगा। तो एक सतह में ऐसे कितने घन मिले जिनके 2 सतह रंगे हुए हों? तो कहें एक किनारा में, ये किनारा है ना, ये किनारा हुआ ना, एक किनारा में कितना घन मिला? एक घन मिला। ये वाला क्यों मिला? क्योंकि ठीक है ना, ये आपको 3D जैसा रख रहा है ना, ये ऐसे रहेगा ना, ऐसे अंदर कटा हुआ रहेगा, मतलब 2 तरफ है। तो एक किनारा में एक ठो मिला, तो कुल किनारों की संख्या कितनी होगी? अभी अभी हमने बोला 12। तो 2 सतह रंगे हुए हो ऐसे घनों की संख्या 1 गुणे 12, यानी कितने घन होंगे? 12 घन। इनके 2 कलर रंगे होंगे। जैसे देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, यहां पर वाला यहां पर वाला घन समझिए, ये वाला घन, बीच वाला, जैसे इसको काटिएगा ना, तो इसको जब आप ये मान लीजिए ये केक का टुकड़ा है, मान लीजिए इसको अगर आपको खाना है, तो यहाँ पर बटर रहेगा, यहाँ पर बटर रहेगा, और कहीं रहेगा। तो ये क्या है? किनारा है। एक किनारे में कितना? एक घन। तो टोटल कितना किनारा है? 12 किनारा होता है ना, तो 12 घन। अगर एक किनारा में 2 घन रहता है, तो 12 किनारा में टोटल इसमें 24 घन ऐसा होता है जिसके 2 सतह रंगे होते हैं। अब कह रहा है केवल एक सतह रंगे, तो एक सतह वाला होता है बीच वाला, ये वाला बीच वाला। तो बीच में एक सतह में कितना ऐसा घन है जिसका एक सतह? क्योंकि बीच में मान लीजिए आपको ये वाला टुकड़ा खाना है केक का, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? ऐसे चाकू से काटोगे, फिर ऐसे काटोगे, फिर ऐसे काटो, फिर ऐसे काटोगे, और इसको ऐसे बाहर निकालोगे। तो जब बाहर निकालोगे तो हाथ के साइड में ये बटर रहेगा ना, क्या उसको वो बोलते हैं, बटर कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ठीक है। बाकी तो सब जगह नॉर्मल जो ब्रेड होता है हमारा, तो एक सतह रंगा हुआ हो ऐसा एक घन होता है एक सतह में, और कुल सतहों की संख्या यानी 6 घन। कह रहा है कोई भी सतह लाल रंग से रंगा नहीं। टोटल कितने टुकड़े हुए हैं? 27 टुकड़े। 27 में 3 रंगा हुआ, 3 कलर वाला 8, 2 कलर वाला 12, 12 8 20, और 6 26, बचा कितना? एक ठो। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, 27 में 26 करेंगे, तो ऐसे एक घन होंगे जिसके किसी भी सतह पर कोई कलर नहीं होगा, वो बीच में घुसा हुआ होगा। एक बार मुझे सब लोग कमेंट करके बोलिए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं, मुझे ये जानने की बहुत जरूरी है। ठीक है माय डियर, एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बस इतना बता दीजिए, अगर समझ में आया तो बिल्कुल यस लिखिएगा, और अगर नहीं आया तो बिल्कुल ना लिखिएगा, क्योंकि अगला सवाल हम खुद से इस बार समझाने वाले हैं आपको। समझ में आया, हाँ या ना? सब लोग कमेंट करिए, 10 सेकेंड के अंदर आपका रिप्लाई आना चाहिए। समझ में आया? अगर यस तो यस, नो तो नो। अगर नहीं भी समझ में आया तो हम इस बार समझाएंगे, इस बार डायग्राम क्योंकि हम खुद से बनाएंगे। समझ में आ गया? अरे वाह, क्या बात है भाई, तुम लोग तो एकदम मांझी द माउंटेन मैन हो जी। देखिए, इस बार हम एक डायग्राम बनाएंगे। पहले सवाल हम नीचे लिख देते हैं, लिखेंगे कि एक घन के, इस बार डायग्राम हम हाथ से बनाएंगे, सभी सतहों को उजले रंग से रंग कर। अब देखिए समझ में अच्छे से आएगा। उजले रंग से रंग कर, उजले रंग से रंग कर 64 छोटे छोटे बराबर घनों में बांट दिया जाता है। घनों में बांट दिया जाए, बांट दिया जाए, तो ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनके, ऐसे कितने घन होंगे जिनके, ये तो अभी सवाल स्टार्ट भी नहीं हुआ, सोचो। ऐसे कितने घन होंगे जिनके, पहला सवाल, जिनके, पहला सवाल बोले 3 सतह
रंगे हो। कौन से कलर के रंगे हो? जिस कलर से, उजला है तो उजला। ऐसे कितने घन होंगे जिनके तीन के बाद अब हो जाएगा, जिनके दो सतह रंगे हो, मतलब कलर किया हुआ हो। ऐसे कितने घन होंगे जिनके एक सतह रंगे हो, एक सतह रंगे हो। और चौथा कह रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके कोई सतह रंगा नहीं हो। ऐसे कितने घन होंगे जिनके कोई सतह रंगा नहीं हो। अब इस बार क्या करेंगे, हम घन खुद से आपके लिए बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होना तो हम अपना हेल्पलाइन नंबर यहाँ देखिए लिख रहे हैं 62007338 और 58। एकदम निश्चिंत होकर आप कॉल करिएगा और व्हाट्सअप करिएगा, आपको हम पूरी सहायता करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम एक घन बनाते हैं और उनके कितने घन होने चाहिए, 64 छोटे छोटे घन होने का मतलब है कि प्रत्येक भुजा में कितना होगा, ये नंबर हटा दे, ठीक है ना। तो प्रत्येक भुजा की बात करें, ठीक है ना। ये तो सवाल हो गया इतना, यहां तक तो सवाल ही है भाई। अब देखिए अगर बात करें सॉल्यूशन की तो हम लिखेंगे प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक भुजा में कितने घन होंगे, तो 64 का घनमूल निकाल लीजिए, 4 चक 16, यानी 4 घन होंगे। कितने घन होंगे, 4 घन होंगे। यानी हमको 4 घन का एक डायग्राम बनाना होगा अपने हाथों से। कैसे बनेगा समझिए इस चीज को। हम सिर्फ घन का आगे वाला फेस बनाएंगे, पूरा बनाना पॉसिबल नहीं है, पर इतना बना देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। देखिए 4 घन होना चाहिए ना, 1 2 3 4, इधर भी 4 होना चाहिए, 1 2 3 और ये 4, सॉरी डायग्राम बनाने में समय लग जाता है ना, इस कारण से दिक्कतें आती है आप लोगों को। छोड़ो, थोड़ा सा टेढ़ा भी रहेगा, मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है, ठीक है। हाँ अब इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी होगा 1 2 3 4। देखिए हाथ से समझाएंगे ना तो वो समझ में ज्यादा आएगा, थोड़ा मोटा कहीं पतला कहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं, समझाना है। ये देखिए हमारा घन बन गया। अब पहला सवाल किया पूछा है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्वालिटी देंगे हम आपको इस बैच के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। कह रहा है एक घन के सभी सतहों को उजले रंग से रंग दिया, उजला पैनल था हमारा इसलिए हमने उजला कलर कर दिया। और 64 छोटे छोटे, 64 का मतलब हुआ 64 का घन, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 का क्यू, 4 का क्यू 64 है। अगर 27 बोलता तो यहाँ 3 रखते, 125 बोलता तो यहाँ 5 रखते, क्योंकि 5 का क्यू होता है 125। 1 2 3 4 रखने का मतलब है 4 का क्यू 64, बिल्कुल सही है। तो हमने 64 छोटे छोटे घनों में काट दिया। ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 सतह रंगे हुए, तो 3 सतह वाला देखिए, 3 सतह उजला रंग से, ये वाला डायग्राम ध्यान से देखिएगा, फोकस है, 3 सतह कलर किया हुआ, यानी जो कोण होता है ना बाबू, कोण, ये वाला, ये आपका 3 सतह से होगा। यहां पर अंदर में कोण होगा, यहाँ पे अंदर में कोण होगा, यहाँ पे अंदर में कोण होगा। यानी सिंपल बात है कि 3 कलर किया हुआ रहे, मतलब 3 तरफा कलर किया रहेगा, वो घन कहां से निकलेगा, कोण से निकलेगा। और कोण कहां पर होता है, कोण कितने होते हैं, 8 होते हैं। यानी इसका आंसर फिक्स होता है, चाहे वो 27 छोटे छोटे घन हो, 64 छोटे छोटे घन हो, जो भी हो, 216 छोटे छोटे घन हो, 3 सतह रंगे हो, इसका उत्तर आप हमेशा 8 मारिएगा। एक नंबर तो हम आपका दिला चुके हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा घन क्यों ना हो, 64 के जगह 200 300 400 कुछ भी रहे, अगर बोले कि ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह उजले कलर से रंगा हुआ हो, लाल कलर से, जो भी रहे, तो उसका उत्तर आप पहले 8 मारिएगा, क्योंकि जो 3 तरफा रंगा हुआ होता है वो कोण होता है, कुल कोणों की संख्या 12 होता है, सॉरी 8 होता है। तो आंसर हो जाएगा पहला 8। जिनके 2 सतह रंगे हुए, अब जैसे देखिए ये वाला तो चल जाएगा 3 तरफा, क्योंकि ये कोण है, उधर से पीछे से नहीं दिख रहा है ना, 3D रहता तो पीछे से दिखता आपको, तो ये आ जाएगा 3 कलर वाला।
ये भी 3D में कोन वाला है तो ये भी तीन तरफा चला जाएगा, ये भी तीन तरफा चल जाएगा, ये भी तीन तरफा। अब देखिएगा कि दो ऐसे सतह है, दो ऐसे दो ऐसे डाइस जो है, मतलब दो ऐसा हमारा क्या बोल सकते हैं, घन है जिसका दो तरफा कलर किया होगा। ये वाला देखिए, ध्यान से देखिए, है इसमें डबल कलर, ऊपर कलर किया रहेगा, नीचे कलर किया रहेगा। बाकी जब आप इसको केक काट के अंदर से निकालिएगा तो अंदर में वही जो कलर रहेगा वही कलर रहेगा, उसके ऊपर कोई डबल कलर नहीं रहेगा। तो हमने देखा कि एक लाइन में, ठीक है ना, एक किनारा में दो ऐसा घन है, ये दोनों घन जिसमें डबल कलर किया रहेगा। तो एक किनारा में दो ठो है, तो एक किनारा में दो ठो है तो 12 किनारा है ना, ऐसे कितने घन होंगे, 24 घन होंगे जिनके दो सतह जो है वो उजले रंग से रंगे हुए होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अब दो और एक वाला, दो और तीन वाला समझ खत्म हो गया। इसमें देखिए दो और तीन वाला होगा, इसमें भी दो और तीन वाला रहेगा, इसमें भी दो और तीन वाला, इसमें भी दो तीन वाला। बीच में कितना बच गया? चार ठो बच गया, एक दो तीन और चार। चार ऐसे घन हैं जिस पर सिंगल कलर होगा। जैसे ऊपर ही पोता रहेगा ना, अंदर थोड़ी पोतैया हुआ होगा, अंदर तो नहीं डाल सकता ना। मान लीजिए ये लकड़ी का अगर या फिर प्लाई है कुछ भी, तो ऐसे पेंट करिएगा तो ऊपर ही पेंट रहेगा ना, काटिएगा तो अंदर तो वही जो नॉर्मल कलर है। तो कहेंगे सर एक सतह रंगा हुआ हो, उसमें एक सतह में हमको चार डायग्राम, मतलब चार घन मिला। कौन सा चार घन? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये एक सतह में चार ऐसा घन है जिसके सिर्फ ऊपर कलर किया होगा, अंदर कलर नहीं रहेगा। तो कुल सतहों की संख्या, क्योंकि एक सतह में चार घन मिला तो कुल सतहों की संख्या 6, यानी 6 चक 24 ऐसे घन होंगे। ई वाला निकालना आसान है कि कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं हो, इसमें आप क्या करिए, टोटल कितने घन है? 64। 64 में घटा दीजिए सबको, पहला दूसरा तीसरा घटा दीजिए, चौथा अपने आप। 24 24 48, 48 और 8 जो होता है वो 56 होता है। तो 64 में 56 गया तो 8 घन। तो चारों प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके तीन सतह रंगे होंगे 8, जिनके दो सतह रंगे होंगे 24, एक सतह रंगे होंगे 24, कोई भी सतह रंगा नहीं होगा 24 24 48 और 8 8 16, 48 और 16 64 होता है। एक बार सब लोग बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस या नो? बोलो माय डियर। सब लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिए कि भाई इतना जो मैंने आप लोगों को समझाया वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से समझाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले एक बार क्लियर कर लीजिए आप लोग, नहीं तो फिर अगला बनाना पड़ेगा हम लोगों को। हम देखिए एक एक सतह से भी बना सकते हैं, समझा सकते हैं। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत? वन मोर टाइम। देखो बाबू, बुक जो है वो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा एप्लीकेशन या वेबसाइट से, और बुक यहाँ से निकलेगा ऑफिस से। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहिए, भागलपुर में रहिए चाहे लेह और लद्दाख में क्यों नहीं रहिए, बुक पहुंच जाएगा आपके घर पे। एक सप्ताह टाइम देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल, और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आपके डाउट्स को क्लियर करके देगा। एक घन को 125 छोटे छोटे घनों में या फिर ऐसे कहिए, एक घन को, एक घन के सभी सतहों को एक रंग से रंग कर 125 छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए। तो फिर से वही तीन सवाल, चार सवाल पूछा जाएगा। कह रहे एक घन के सभी सतहों को एक रंग से रंग कर, कोई भी एक कलर, इसको 125 छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए। 125 का मतलब है 5 का क्यूब,
125 का मतलब है 5 का क्यूब। हम इस बार एक सतह ही सिर्फ बनाएंगे जिसमें 5 घन होने चाहिए, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, सिर्फ एक सतह ही बनाएंगे जिसके सिर्फ 5 घन होने चाहिए, इस तरीके से देखो। ठीक है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, मैनेज करना है। ठीक है, देखिए 125 छोटे छोटे घन का मतलब एक 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 किनारा में 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, है ना। अब इसमें से 4 सवाल बनेगा। ये क्या हो रहा है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां से 4 सवाल बनेगा। पहला बोलेगा कि ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनके जिनके पहला सवाल, 4 सवाल बनता है ना, जिनके 3 सतह रंगे हों। इसका तो आंसर फिक्स होता है कि 8 को होता है, ये फिक्स होता है। जिनके 3 सतह रंगे 8, जिनके 2 सतह रंगे हों। तो 2 सतह, देखिए ये तो आ गया कोना वाला, इसमें 3 सतह रहेगा रंगा हुआ, ये भी 3 सतह। तो 2 सतह वाला 1 ठो 2 ठो 3 ठो मिला एक लाइन में, तो 12 लाइन होता है ना। तो 3 गुणे 12 36। ये सब चला जाएगा 2 और 3 में, ये भी चला जाएगा 2 और 3 में, ये भी चला जाएगा 2 और 3 में। तो 2 और 3 में हो गया। अब एक सतह रंगा हुआ हो, एक सतह रंगा हुआ हो ऐसे, एक एक में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। तो 9 गुने कुल सतहों की संख्या कितनी होती है, 6 है ना, 9 छक 54। अब कह रहा है 0 सतह रंगा हुआ हो, तो टोटल 125 में घटा दीजिए, 54 और 8 कितना होगा, 54 और 8 होता है 62, 6 68 98, सही है ना। या फिर 6 4 10 8 18, हाथ में रह गया एक, 8 पर 13 5 18, नहीं 6 4 10 8 18, हाथ में एक 5 3, हाँ 98 और 25 2 27। सारा चीज हम पढ़ाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है टाइप 1 में, कह रहा है एक घन में सदैव होते हैं 8 कोण 6 फलक 12 किनारा, ये सभी। देखिए एक घन की बात की जाए तो हमारा घन जो होता है वो त्रिविमीय होता है, 3D होता है, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ होता है। तो एक घन की अगर बात की जाए तो घन कुछ इस तरीके से दिखता है, यस या नो। ये 3D है, 3D यानी त्रिविमीय है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। और अगर घन में बात की जाए कोण की, एंगल की बात की जाए, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एक घन में कोणों की संख्या जो होती है वो 8 होता है। किनारा, किनारों की बात करें, ये जो होता है वो किनारा होता है, किनारों की संख्या होती है 12। और सतह यानी सरफेस की अगर बात की जाए तो एक घन हो या घनाभ, ये तीनों चीज कॉमन होता है। तो ये तो तीनों चीज दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर 8 कोण होता है, बिल्कुल। 6 फलक होता है, मतलब 6 फलक कहिए या सतह कहिए, और 12 किनारा होता है। यानी ये एक घन या एक घनाभ में ये तीनों चीज पॉसिबल है। यानी हमारे पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आंसर डी होगा, लॉक करिएगा। हाँ, आज फाइनल रिवीजन हमारा है, और जितने भी क्वेश्चन घन और घनाभ में पूछे जाते हैं उनका पूरा का पूरा निचोड़ करेंगे हम। ये चीज हमने आपको पिछले क्लास में बेसिक में पढ़ा दिया था कि इतनी सारी स्थिति होती है। चलिए बात करें, 1 बजे से आप एकदम तैयार रहिए, ठीक है ना। दूसरे प्रश्न की बात की जाए, सवाल कह रहा है कि एक घन या घनाभ में कितने फलक होते हैं। देखिए घन हो या घनाभ हो, फलक यानी सतह की बात की जाए तो 6। तो ये एकदम रिटर्न है एकदम, ठीक है ना। सतह जैसे लूडो हम लोग खेलते हैं तो 1 से 6 तक आता है, कभी 7 आया है, नहीं, नहीं आया ना, बिल्कुल। तो एक घन हो या घनाभ हो, क्यूब हो या क्यूबाइड हो, आपको सतह या फलक की संख्या 6 होगी, ठीक है ना। घनाभ थोड़ा सा आयताकार होता है, घन घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, घनाभ में बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़े। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए आप अपने सभी दोस्तों के पास। तीसरा सवाल, एक घन, और उत्तर दीजिए। आप लोग उत्तर नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए एकदम जी। अगला प्रश्न है
कि एक घन या घनाभ के प्रत्येक फलक के कितने विपरीत फलक होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था घन में कि घन में होता है कुल 6 सतह, 6 फलक, लेकिन सामने से हम कितने सतहों को देख सकते हैं, तो आंसर हमने बोला था 3। कुछ इस तरीके का स्थिति कंडीशन पैदा होगा जी, जैसे सामने वाले फलक में। और ये चीज आप जब डाइस पढ़िएगा ना, अगला जो चैप्टर हमारा डाइस होगा उसमें ये चीज पूरा का पूरा मेंशन है। जैसे मान लीजिए ये हमारा घन है, तो ये घन का अगला सतह है ये पूरा, और ये जो हम घन बताए थे ये पूरा का पूरा 6 पूरा सतह दिख रहा है, ये 3D है। और ये क्या है, ये भी घन ही है लेकिन घन का अगला सतह। तो सामने से हम कितने सतह को देख पाएंगे, तो कहेंगे सर एक घन के सामने से हम 3 सतह को देख पाएंगे। कुल सतहों की संख्या 6 होती है, 3 सामने से दिखता है, 3 उसके पीछे छिपा हुआ रहता है। जैसे अगर ऊपर दिख रहा है तो नीचे नहीं दिखेगा, आगे दिख रहा है तो पीछे नहीं दिख रहा है, दायां दिख रहा है तो बायां नहीं दिखेगा, एकदम स्पष्ट जस्ट अपोजिट वाला नहीं दिखेगा। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, एक घन या घनाभ के प्रत्येक फलक के कितने विपरीत फलक। भाई एक फलक का एक विपरीत फलक, 3 ठो है तो 3 को सामने है तो 3 तो विपरीत होगा। तो एक फलक का एक विपरीत फलक होगा जी, ठीक है ना। एक आगे है तो एक पीछे होगा, बात एकदम क्लियर है। आगे बढ़े। हाँ, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कमेंट मैं देख पा रहा हूं। और एक बार क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, बहुत खुशी होगी हमें। और आज जितने भी सवाल हैं बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, देख रहे हो कितना आसान आसान क्वेश्चन है। 5 मिनट बाद कहोगे कि नहीं सर अच्छा अच्छा सवाल लेकर आ रहे हैं। कह रहे एक घन या घनाभ में कितने अदृश्य कोण होते हैं। पहले तो याद करें कि एक घन में कुल घन हो या घनाभ, कुल कोणों की संख्या, एंगल की संख्या 8 होती है। देखिए कैसे, अगर हम एक घन को बनाएं यहां पर, ठीक है ना, एक घन को हम बनाएं, चाहते तो हम इसका 3D फोटो भी रख सकते थे लेकिन मजा नहीं आएगा फिर वो। देखिए मान लीजिएगा थोड़ा सा अगर लंबाई चौड़ाई इधर उधर हो जाए तो इग्नोर करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम एक घन को बनाते हैं, ठीक है ना, तो एक घन में इतना याद रखिएगा कि कुल कोणों की संख्या, कोण की संख्या जो होती है वो एंगल की संख्या होती है 8। अब 8 कौन कौन होता है थोड़ा सा देखिएगा बाबू। एक कोण ये हुआ, एकदम ध्यान से, एक कोण ये हुआ, 2 3 4 5 6 7, और ये जो आपको बीच में देख रहा है ये भी कोण है। तो 8 कोण में एक कोण जो होता है वो अदृश्य कोण होता है। अदृश्य कोण मतलब वो सामने से नहीं दिखेगा, और वो कोण जो होता है वो एक होता है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इन 8 में से कौन सा कोण नहीं दिखेगा। तो कहेंगे सर गुरुजी ये वाला कोण जो बिल्कुल पीछे होता है, घन में पीछे साइड में होता है, ये तो 3D में दिख रहा है ना आपको प्रॉपर। अगर घन को आपके सामने रख दिया जाए ना तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां दिख जाएगा। पर ये 8वां कोण जो है, जो हमने आपके स्क्रीन पर सर्कल बनाया है, ये अदृश्य होता है। ये घन के बिल्कुल पीछे होता है, बैक साइड में। तो आपसे पूछ रहा है कितने अदृश्य कोण होते हैं, तो कहेंगे अदृश्य कोणों की संख्या मात्र 1 होती है। जो पीछे साइड में होता है दिखता नहीं है। चलिए हम आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार आए हैं। आप देखिएगा आदत सी लग जाएगी आप लोगों को हमारे साथ पढ़ने का, ठीक है ना, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। और जो लेवल हम आपको देंगे वो बिल्कुल ही शानदार रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रतिदिन 1 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हम आपके लिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट देंगे। एक घन या घनाभ में प्रत्येक फलक के कितने निकटवर्ती फलक होते हैं। देखिए घन और घनाभ की बात करें, क्यूब एंड क्यूबाइड की बात करें, तो देखिए एक घन को अभी अभी हमने कुछ इस तरीके से बनाया था। एम आई राइट? एक घन को अभी हमने इस तरीके से बनाया था, ठीक है ना। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक घन या घना में प्रत्येक फलक के कितने निकटवर्ती फलक होते हैं। देखिए पहले तो याद रखिएगा कि फलकों की संख्या जो होती है, टोटल फलक कह लीजिए या ब्रैकेट में हम इसको सतह लिख दे, सतहों की संख्या होती है 6। 6 में एक जो होता है, इसी 6 में एक जो होता है वो विपरीत फलक होता है। जैसे विपरीत फलक मतलब क्या हुआ, आप सिंपल सी बात है कि आप किसी एक फलक को यानी एक सतह को टारगेट करोगे,
और उसके विपरीत वाला भी एक ही होगा। तो 6 में विपरीत वाला तो कभी सटा हुआ नहीं रह सकता है, और एक वो खुद रहेगा। 6 सतह में एक तो विपरीत आएगा। जैसे हम मान लीजिए हम इस फलक को उठाते हैं, ठीक है ना, हम इस फलक को जिसका नाम हमने ए दिया, हम इसको उठाते हैं, तो इसके विपरीत एक फलक होगा, ये वाला इसके विपरीत आएगा, तो ये तो कभी इससे सटा हुआ होगा नहीं, और ये खुद अपने आप में क्या सट करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि एक घन या घनाभ में प्रत्येक फलक के कितने निकटवर्ती सतह का मतलब हुआ सटा हुआ। तो भाई इसके बारे में तो आप पूछ ही रहे हैं, ये खुद ही अपने आप में कैसे सट सकता है, इसकी तो खुद एक वैल्यू हो गई। और सामने वाला जो इसके सामने कोई भी एक होगा जिसके सामने वाला कभी सटा नहीं रहेगा, अब बाकी सबका सब आपस में सटा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि भाई जैसे मान लीजिए ये है ऐसे, ठीक है ना, तो अब इधर वाला सटा रहेगा, इधर वाला सटा रहेगा, इधर वाला सटा रहेगा, सब तो आपस में सटा ही रहेगा। तो सीधे सीधे कहिए ना कि 4 सतह जो होते हैं वो एक पांचवे से सटा हुआ होता है, बाकी एक जो विपरीत वाला होता है ना वो आपस में सटा हुआ नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्न का कि एक घन या घना में प्रत्येक फलक में कितने निकटवर्ती फलक आपस में सटे हुए होते हैं या फिर निकटवर्ती फलक होते हैं, तो कहेंगे सर निकटवर्ती का मतलब ही होता है कि अटैच रहता है, सटा होता है, ठीक है ना। बोलिए हम आगे बढ़े। कोई दिक्कत कोई परेशानी, एकदम जैसे गणित को मक्खन करते हैं ना, आपको रीजनिंग को एकदम हलवा करके देंगे आप लोगों के लिए। बस इतना बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। घन और घनाभ में एक भी सवाल नहीं छूटेगा इस क्लास को करने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी बेहतर सवाल है सब तो आज ही क्लियर हो जाएगा। एक घन या घनाभ को किसी भी ओर से देखने पर कितने फलक दिखाई देते हैं, अभी अभी हम बोले हैं कि एक घन हो या घनाभ कुल फलकों की संख्या 6 होती है, लेकिन सामने से देखने पर या किसी भी छोर से देखने पर हम 3 सतह को ही देख सकते हैं, 6 का 6 हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 3 सतह कैसे दिखेगा, ये जब आप डाइस बनाइएगा ना तो वहां पर ये वाली फीलिंग आपको आएगा। देखिए एक घन के कुल 6 सतह, घन हो या घनाभ सतहों की संख्या 6 होती है, लेकिन सामने की ओर से हम 3 सतह को ही देख सकते हैं, यानी हमारे 6 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा बी होगा। बहुत कम स्टूडेंट लाइक और शेयर कर रहे हैं, थोड़ा हमें अच्छा नहीं लग रहा है एकदम। हम चाहते हैं कि आप लोग आज के क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आज का क्लास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। 7 नंबर सवाल देखिए, बहुत अच्छा अच्छा लेवल देंगे, अभी देखते चलिए ना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसी भी घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी घना में, मैंने बोला था कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती, क्योंकि घनाभ जो होता है, देखिए घनाभ जो, जैसे हमने अपना थंबनेल रखा है ना, देखिए हमने जो थंबनेल रखा है, तो ये है बाबू घन, ये क्या है, जस्ट अ मिनट, ये हमारा हो गया घन, तो देखिए लंबाई चौड़ाई बराबर है। और ये हमारा हो गया घनाभ, तो इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर है नहीं है। तो ये दोनों बात बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि एक घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती, ये भी बात सही है। घन या घनाभ एक त्रियामी वस्तु है, यानी त्रियामी का मतलब हो गया भाई त्रिविमी है, 3D है, ये भी बात सही है। और उपरोक्त सभी सारी की सारी बातें सही है भाई, यानी 7 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी होगा। बिल्कुल, राधे राधे, कैसे हैं, बढ़िया। 7 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर डी होगा, 100% लॉक किया जाए। हम आगे बढ़े, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल बनाइए जरा, कौन सबसे पहले उत्तर करेगा, बन जाइए जल्दी से मांझी दा माउंटेन मैन, ठीक है। चलिए हाँ जल्दी उत्तर करिए, एकदम सोचना नहीं है भाई, इतना सोचिएगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके स्क्रीन पर है, सवाल क्या कह रहा है समझने की कोशिश करिए। 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन में से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना हो। एक सिंपल सा बात बताओ, मान लीजिए कि आपने एक 4 सेंटीमीटर का एक पनीर का टुकड़ा लाया, इतना बड़ा सा मान कर चलिए सपोज दैट, और आपकी मम्मी ने कहा कि बिटिया रानी पनीर जो है वो काफी बड़ा है, काट करके छोटा छोटा 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा बना दो।
तो आपसे पूछा गया है कि आपने कितनी बार चाकू से ऐसे 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 पनीर को काटा है। वही घन वाला सेम टू सेम कंडीशन है कि कितनी बार कटा है, ठीक है। तो देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, इसमें घनों की संख्या नहीं पूछ रहा है, इसमें यह नहीं पूछ रहा है कि अगर 2 सेंटीमीटर का छोटा छोटा घन बनाना हो तो कितने घन बनेंगे। सवाल को ध्यान से पढ़िए एक बार, लेवल अपने आप समझ में आएगा कि एक 4 सेंटीमीटर ठोस का घन है और उससे हमें 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने हैं। तो ये नहीं पूछ रहा है कि कितने घन प्राप्त होंगे, आपसे पूछ रहा है इसे कुल कितनी बार काटा गया, ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि कटाई की संख्या बराबर काटने की संख्या, ठीक है ना, कि कितनी बार काटा गया है। फॉर्मूला होता है बड़ी भुजा या फिर बड़ी घन की भुजा बटे छोटी घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटी घन की भुजा, छोटी घन की भुजा, और इतना करने के बाद आप करिएगा -1 और अनमल्टीप्लाई बाई 3। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब एक बड़ा घन का भुजा दिया रहे और छोटे घन की भुजा में काटने के लिए पूछे और आपसे ये पूछा जाए कि कितनी बार काटा जाएगा, कितनी बार चाकू का प्रयोग करेंगे। कह रहा है इसे कुल कितनी बार काटना चाहिए, तो काटने की संख्या, बड़े घन की भुजा है 4, छोटे घन की भुजा है 2, तो 4/2 और -1 करिएगा बाबू, -1 करिएगा और इतना करने के बाद मल्टीप्लाई बाई 3 करिएगा। तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 में से 1 गया, 1 1 गुने 3 यानी 3 बार काटा गया होगा, ठीक है ना, 3 बार काटा गया होगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, यानी 8 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा बी। जबरदस्त फॉर्मूला, जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो सारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सब लोग एक बार बोलिए समझ में आ रहा है। कितनी बार काटा गया होगा, तो 3 बार चाकू से काटा गया। 4 सेंटीमीटर के ठोस घन में अगर 2 सेंटीमीटर का छोटा छोटा घन का टुकड़ा बनाना हो तो 3 बार चाकू काटिए। देखिए कैसे 3 बार किया गया होगा। हमें लगता है ये घन है होगा 4 सेंटीमीटर का, तो पहले एक बार चाकू से ऐसे किया गया होगा, फिर एक बार चाकू से ऐसे किया गया, फिर बीच से फाड़ा गया होगा। नहीं, जो भी है, अब 3D तो है नहीं हमारे पास कि इसकी सुविधा हम आपको करके दिखाएं, पर 3 बार काटा गया होगा। चलिए उसी टाइप का एक और सवाल है भाई, फॉर्मूला याद रखिएगा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा -1 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। ये तब फॉर्मूला लगाएंगे जब पूछा जाएगी कितनी बार घन को काटा गया है, ठीक है ना। 12 सेंटीमीटर के ठोस घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटा गया होगा, ठीक है। तो काटने की संख्या अगर पूछा जाए कि कितना बार काटा गया होगा, तो फॉर्मूला एकदम सिंपल वही है, बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर बटे छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, -1 कर दीजिएगा, -1 कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि हम देख पा रहे कि 12 में 3 से भाग देंगे, 4 4 में से गया 3, 3 तिया 9 बार काटा गया होगा। कितनी बार काटा गया होगा, 9 बार काटा गया। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी नंबर होगा। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे सर 9 का आंसर सी होगा। आ रहा है समझ में भाई उत्तर, लेकिन आप लोग नहीं दे रहे हो, ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। लग रहा है जैसे कि क्या एकदम मरे हुए इंसान को हम पढ़ा रहे हैं, मतलब जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सब कुछ दे दिया है हमने, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, तो काहे को टेंशन ले रहे हो भाई, उत्तर दो फटाफट। हाँ, खाली मांझी द माउंटेन मैन कहोगे, ठीक है। एक उत्तर नहीं हो पा रहा है अच्छा से आप लोगों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सवाल कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर के ठोस घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाया जाए तो इस बार देखिए ये नहीं पूछ रहा है कितने घन कितना बार काटा गया। काटने वाले के लिए अलग फॉर्मूला कि कितनी बार काटा जाएगा, मतलब चाकू से कितना बार, या फिर जो भी हो बड़े बड़े
औजारों से कितनी बार काटा जाए, तब उसके लिए फॉर्मूला बड़े घन की बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा -1 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर के घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाया जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। तो घनों की संख्या इस बार पूछ रहा है कितने घन बनेंगे, तो घनों की संख्या बराबर फॉर्मूला होगा बड़ी भुजा, अच्छा बड़ा घन बटे छोटा घन, बड़ा घन बटे छोटा घन, और इतना करने के बाद पावर में 3 है क्योंकि घन है ना, क्यूब हो जाएगा। तो बड़े घन की भुजा 3/1 का पावर क्यूब, तो 3 का क्यूब, यानी कितने घन बनेंगे माय डियर, कहेंगे सर 27 घनों का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो डी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, कितने घन बनेंगे, जैसे कह रहा है कि 3-3 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा ठोस घन है, उसको काट करके 1-1 सेंटीमीटर का छोटा छोटा घन बनाया जाए। जैसे बड़ा सा पनीर का हम लोग लाते हैं ना 250 ग्राम 300 ग्राम का, और मम्मी क्या करती है छोटा 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 बाइट में एकदम काट देती है, इतना छोटा छोटा, उसके बाद बनाती है पनीर। पनीर का ही उदाहरण ले लो ना, इतना सा 250 ग्राम 500 ग्राम का हम लोग पनीर लाते हैं, और मम्मी क्या करती है छोटा 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 उसको चाकू से काट कर इतना छोटा छोटा बना देती है। नहीं, तो वही हुआ बड़े घन से छोटे घन का निर्माण करना। तो कितने घन बनेंगे, तो ऐसे में क्या करना है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, और उसके ऊपर पावर 3 कर दें, कोई -1 प्लस इंटू 3 कुछ नहीं करना है। ये घनों की संख्या का हुआ। देखिए एक बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं 10 जुलाई से, एडमिशन अभी चल रहा है, और अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, 600 का बैच है 299 में, और ऑफर सिर्फ 10 जुलाई तक रहेगा। एडमिशन बंद नहीं होगा लेकिन ऑफर 10 जुलाई को होगा। और 8 जुलाई को आपके गुरुजी राहुल सर का बर्थडे है, हमारा जन्मदिन है, और 8 जुलाई को सभी बैच के ऊपर बहुत बड़ा बम्पर डिस्काउंट रहेगा। तो हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल को जरूर इंस्टॉल करिएगा, प्ले स्टोर में होगा ऐप, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और इस बैच के अंदर इस बुक का नया एडिशन और पुराना एडिशन दोनों का सॉल्यूशन इसी बैच के अंदर है। अगर आपके पास ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र बैच बुक है या फिर पीडीएफ है, नोट्स है, और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कहाँ क्या करें, तो ये बैच ले लीजिए। 10 जुलाई से पहले लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, डिस्काउंट मिल रहा है 50%। 10 जुलाई के बाद जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक घन से 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घनों की संख्या बराबर बड़ी भुजा है 10 सेंटीमीटर और छोटा भुजा है 2 सेंटीमीटर, 10/2, और उसके ऊपर पावर 3 कर दीजिएगा। 2×5 10, 5 का क्यों, कितने घन बनेंगे, 125 घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। 125 125 घन बनाए जा सकते हैं, कितने 125 घन बनाए जा सकते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बढ़े आगे, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 12 नंबर प्रश्न, एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 125 छोटे छोटे घनों में इस बार घनों की संख्या दे दिया है, घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप ज्ञात करें। तो याद रखिएगा सवाल ये भी बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा, कह रहा है एक जो है वो 25 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन है, और इसको बराबर आयतन के 125 छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया गया। तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा कितनी, भुजा की माप क्या होगी। तो देखिएगा जब भी अगर बड़ी भुजा दी हुई रहे और घनों की संख्या दिया हुआ रहे, और आपसे पूछा जाए कि इसकी छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी, तो लिखेंगे ऐसे, छोटे घन की भुजा बराबर, फॉर्मूला लगाइएगा, बड़ा या फिर बड़े घन की भुजा बटे घनमूल निकाल दीजिएगा, क्यूब रूट घनों की संख्या,
छोटे घनों की संख्या, ठीक है ना। तो आपको तो यही चाहिए, छोटे घन की भुजा चाहिए, तो बड़े घन की भुजा जो है वो 25 सेंटीमीटर है, और घनों की संख्या का घनमूल, घन क्यूब रूट, घनों की कितनी संख्या, 125 छोटे छोटे घनों में, यानी 25 और 125 का घनमूल जो होता है 5, 5 पचे 25, 5 सेंटीमीटर होगा भाई छोटा वाला घन। कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर का। बोलिए आगे बढ़े। 5 सेंटीमीटर। बड़ा वाला घन अगर 25 सेंटीमीटर का है और इसको आपको 125 छोटे छोटे टुकड़ों में काटना हो, ठीक है ना, तो आपको कितने होंगे, 5 सेंटीमीटर का घन होगा। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते थे, डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते थे कि अगर बड़ा घन जो है वो 25 सेंटीमीटर है तो ऐसे लिख सकते थे, 25 गुने 25 गुने 25, और छोटा घनों की संख्या कितनी है, 125। तो देखिए इससे भी बन जाना चाहिए, 25 पचे 125, 5 पचे 25, 125। नहीं नहीं छोड़िए, डायरेक्ट रहने दीजिए। मुझे लगा था कि शॉर्टकट में भी बन जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन उसमें ज़्यादा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यानी छोटे घनों की भुजा पूछे, छोटे घन की भुजा पूछी जाए कितनी सेंटीमीटर होगी, तो बड़े घन की भुजा ऊपर रख दीजिएगा और घनों की संख्या का घनमूल निकाल दीजिएगा। 125 अगर है तो 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 5 का पता 5 घन बनेगा, तो 5 पचे 25, 5 सेंटीमीटर का होगा। चलिए सवाल है, किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 3 गुणे 2 गुणे, मतलब लंबाई 3 चौड़ाई 2 ऊंचाई 1, ठीक है। आयताकार ब्लॉक है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर हो नहीं सकता है। यदि 1 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो कुल कितने घन, देखिए घनों की संख्या पूछा जाए, घनों की संख्या पूछा जाए तो सीधे लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बड़े घन का आयतन कितना है, 3 गुणे 2 गुणे 1, और छोटे घन में क्या कह रहा है, यदि 1 सेंटीमीटर आयाम वाला, 1 सेंटीमीटर मतलब सिर्फ एक ही बोल रहा है, इसका मतलब लंबाई भी एक, चौड़ाई भी एक, ऊंचाई भी एक, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 दूनी 6 में 1 से भाग देंगे, कितने घन बनेंगे, 6 घनों का निर्माण होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो 13 नंबर का उत्तर भी होगा। क्या होगा, 13 का उत्तर भी होगा, 13 का उत्तर करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं माय डियर। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न बनाइए जरा फटाफट। ओके। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाए तो छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। देखिए इस बार फिर से कर रहा है काटने वाली संख्या, ठीक है। तो काटने की संख्या पूछा, ये नहीं पूछ रहा है घनों की संख्या, काटने की संख्या। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बड़े घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है ना, बटे छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर, -1 करना है और मल्टीप्लाई बाय 3 में से 1 गया 2 तिया, कितनी बार काटा गया होगा, 6 बार काटा गया होगा, यानी 14 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी होगा। हाँ थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी देखते चलिए। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए, कुल कितने छोटे, देखिए इस बार सेम क्वेश्चन है लेकिन लास्ट में पूछ रहा है कि कुल कितने छोटे घनों की संख्या, तो घनों की संख्या पूछ रहा है। उस बार पिछला में पूछ रहा था कितना बार काटा जाए, घनों की संख्या में क्या बोले थे, बड़े घन की भुजा
3, छोटे घन की भुजा 1 और इसका पावर 3, 3 का क्यूब, कितना घन बनेगा? 27 घन बनेगा। दोनों में 2 आंसर होगा। अगर काटना बोले तो काटने वाला फॉर्मूला लगाएंगे, घनों की संख्या पूछे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और देखिए कितना आसान है, ये कितना सरल है, ये भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, कुल शीर्ष घनों की संख्या कितनी? शीर्ष का मतलब, शीर्ष मतलब मुझे लगता है साइड वाला। शीर्ष घन का मतलब, शीर्ष घन का मतलब होता है साइड वाला, किनारा, या फिर शीर्ष घन का मतलब शीर्ष एकदम साइड वाला, सीधे सीधे बोलिए ना। शीर्ष का मतलब हो गया एकदम साइड में, कौन कौन सा घन होगा? साइड में मतलब हो गया कोण वाला। तो याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा कि शीर्ष घन का मतलब हुआ यानी जिसमें जो बिल्कुल कोने में हो, कोने में हो, समझ रहे हैं ना? शीर्ष घन का मतलब जो बिल्कुल कोने में हो और एक घन में सिर्फ 8 कोण ही होते हैं। क्या होते हैं भाई? सिर्फ 8 कोण ही होते हैं। तो शीर्ष घनों की संख्या चाहे घन कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, आपको बोले थे ना कि डाइस में एक पासे में कुल कोणों की संख्या 8, सतहों की संख्या 6 और किनारों की संख्या 12 होती है। तो कहीं भी शीर्ष घन पूछे, जरूरी नहीं कि 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाला भी रहता, 20 सेंटीमीटर वाला भी रहता, तो शीर्ष घनों की संख्या 8 ही होता है। शीर्ष का मतलब होता है, एक तरीके से समझिए, कोण, कोण, कोण। शीर्ष मतलब ऊपर नहीं, तो फिर नीचे कहाँ गया भाई? वैसे में तो एक ही बोलिएगा फिर। बड़े आगे। चलिए आगे बात करते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाता है, तो मध्य घनों की संख्या। देखिए इसी में सब बन जाएगा भाई। 3 सेंटीमीटर का घन होने का मतलब है, हमारे पास था ना डाइस, अच्छा ये हाँ ये 3 वाला है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर का घन होने का मतलब है कुछ इस तरह की परिस्थिति, ठीक है ना? 3 सेंटीमीटर का घन होने का मतलब है कुछ इस तरीके की परिस्थिति। ये दिख रहा है आपको? चलिए इसमें 4 सवाल पूछ सकता है कि ऐसे कितने, मतलब इसमें प्रश्न ऐसे पूछेगा कि एक घन को, एक घन के सभी सतहों को किसी एक विशेष रंग से रंग दिया जाए और इसे 27 छोटे छोटे टुकड़ों में, देखिए 3/1 में अगर पूछा जाए घनों की संख्या, तो 3/1 का क्यों करिएगा ना, तो 3 3 होती है 27 घन। 27 घन का मतलब एक सतह में कितना घन होना चाहिए? 3, 1 2 3 है ना, एक सतह में 3 घन। यानी ये डायग्राम बिल्कुल इस प्रश्न के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है। अब इसमें 3 सवाल पूछा था। पहला सवाल आपसे क्या पूछा था, यहाँ देखिए कि कुल शीर्ष घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष घन होता है बाबू ये वाला, ये जो होता है यही होता है हमारा शीर्ष घन। ये क्या होता है? कहेंगे सर यही होता है शीर्ष घन, जो एकदम बिल्कुल कोने में बैठा रहता है ना, शीर्ष घन। और एक प्रश्न में कुल कोनों की संख्या 8 होती है, तो शीर्ष घन, ठीक है ना? तो एक पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? शीर्ष घनों की संख्या। तो शीर्ष घन हो गया 8। अगला इसमें पूछ रहा है कुल मध्य घनों की संख्या। अब मध्य घन कौन होता है? देखो समझो इस चीज को। मध्य घन का मतलब होता है, देखिए ये आ जाएगा शीर्ष में, और ये भी क्योंकि इसके उधर भी होगा ना डाइस, ये आ जाएगा शीर्ष में। मध्य घन का मतलब ये होता है मध्य घन, ये हो जाएगा बाबू मध्य घन। और एक लाइन में, एक किनारा में आपको कितना मध्य घन मिला? एक ठो, क्योंकि ये चला जाएगा शीर्ष में, ये चला जाएगा शीर्ष में, ये चलाएगा शीर्ष में, ये आ जाएगा मध्य में, ये आ जाएगा मध्य में, ये आ जाएगा मध्य में, बाकी कोना वाला सब शीर्ष में चला जाएगा। तो एक लाइन में देखिए इधर से एगो मध्य घन, इधर भी एगो, फिर इधर भी एगो, फिर इधर भी होगा, मतलब एक किनारा में मध्य घनों की संख्या 1 है। तो 12 किनारा है बाबू, 12 गुणे 1 बोलेंगे तो कितने मध्य घनों का निर्माण होगा? 12। यानी इस प्रश्न में आपके मध्य घनों की संख्या 12, इस प्रश्न में शीर्ष घनों की संख्या बिल्कुल बिल्कुल 8 है। ये बिल्कुल सही चल रहा है, यहां तक कोई दिक्कत? मध्य घनों की संख्या 12, मध्य का मतलब इधर होगा सेंटर में, इधर इधर छोड़कर बीच में। अगर ये 2 रहता ना, मान लीजिए 4 का बना रहता, 4 64 रहता,
तो बीच में दो ठो मध्य घन बनता है। तो एक किनारा में दो ठो मध्य घन है, तो 12 किनारा है, यहाँ पर 24 मध्य घन होता है। फिलहाल एक है। इसमें देखिए कुल केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या मतलब बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। देखिए ये जो घन होगा ये केंद्रीय घन कहलाएगा, ये होगा केंद्रीय घनों की संख्या। तो एक सतह में बीच में कई गो आया, सिर्फ एक ठो आया, यानी एक सतह में हम कह सकते हैं कि सर एक सतह में केंद्रीय घनों की संख्या, एक सतह में केंद्रीय घनों की जो संख्या है, एक सतह में केंद्रीय घनों की संख्या एक है। तो कितना सतह है? 6। अगर इसी में आपसे पूछ देता केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, तो कहेंगे सर एक सतह में एक केंद्रीय घन है, तो कुल सतहों की संख्या एक घन में 6 सतह होते हैं। 6 गुणे 1 यानी कुल केंद्रीय घनों की संख्या 6। केंद्र का मतलब बिल्कुल सेंटर में, बीच में, बीचों बीच एक है। एक सतह में एक है, 12 सतह है तो 6 सतह है तो 6। तो इसमें कह रहा है कि कुल केंद्रीय घनों की संख्या, कुल केंद्रीय घनों की संख्या 6 होगी। चलिए आगे बढ़े, ठीक है ना? आवाज जा रही है हमारी आप लोगों के पास? हाँ, चलिए अगला कह रहा है कुल अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। अंतः केंद्र मतलब एकदम बिल्कुल अंदर में होता है। तो देखिए टोटल 27 घन, वही सेम क्वेश्चन है, टोटल 27 घन है। 27 घन में एक तरीके से शीर्ष घनों की संख्या, शीर्ष घनों की संख्या अभी अभी हमने करा था 8। उसके बाद शीर्ष घन के बाद कौन सा था भाई? मध्य घन, मध्य घन यानी बीच में, मध्य घन की संख्या, धन नहीं घन होगा भाई, मध्य घनों की संख्या तो हमने किया था 12। केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या 6, 12 6 18 8 26 या फिर 12 8 20 कर है अंतः केंद्रीय घन। बाकी जो बच गया वो अंतः केंद्रीय घन होगा। कहेंगे सर अंतः केंद्रीय घन कौन सा होता है? मैं समझाता हूं आपको भाई, हर क्वालिटी का कॉन्सेप्ट देंगे आपको, ऐसा नहीं कि तो जल्दी जल्दी पढ़ा के निकाल देंगे। देखो अंतः केंद्रीय कौन होता है? जो, हाँ यही चाहिए ना आपको, अंतः केंद्रीय के बारे में जानना है कि सर अंतः केंद्रीय घन कौन सा होता है। देखिए अंतः केंद्रीय जो होता है वो केंद्रीय घन के अंदर होता है, समझ रहे ना? मतलब इसके अंदर, मतलब उधर से भी अंदर, इधर से भी अंदर, मतलब इसके अंदर जो एकदम अंदर वाला होगा ना, जो इसके अंदर होगा, स्पेशली इसके अंदर, और ये वही होता है जो बचा हुआ होता है। तो 27 में 12 8 20 6 26 हो गया, तो 27 में 26 घटा दीजिए, मतलब ये अंतः केंद्रीय घन उस घन को कहते हैं जिसके किसी भी सतह पर कोई कलर किया हुआ नहीं रहेगा, जो मैंने आपको कल बताया था। अंतः केंद्रीय घन उस घन को कहते हैं जिसके किसी भी सतह पर कोई कलर किया हुआ नहीं रहेगा। तो 12 8 20 6 26, 27 गो में 26 में कलर किया हुआ है, बेचारा एक अकेला होगा जिसके अंदर कोई कलर किया हुआ नहीं होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलिए माय डियर, हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बिल्कुल 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 कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए एक और सवाल करते हैं इसमें। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को, अच्छा सेम क्वेश्चन है, घन की प्रत्येक भुजा कितने भागों में विभक्त होती है? घन की प्रत्येक भुजा जो है वो कितने भागों में विभक्त होती है? बताइए भाई, घन की प्रत्येक भुजा यानी कोर जो है वो कितने भागों में विभक्त होता है? तो ये क्या सवाल हुआ भाई? 3 भागों में? अच्छा, कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा कितने भागों में विभक्त होती है? तो 3 सेंटीमीटर का घन है और 1 1 सेंटीमीटर का काटिएगा, ठीक है ना? तो कितने भाग में बढ़े? 3 भाग में विभक्त होगा। ये सवाल ऐसे मतलब ये फालतू का सवाल था, इस टाइप का सवाल एग्जाम में नहीं पूछेगा, हमको खुद नहीं ध्यान में है क्या है ये। घन की प्रत्येक भुजा यानी कोर जो है, किनारा कितने भागों में होता है? 3 भागों में होगा, अप डाउन लेफ्ट, ठीक है? एक राइट रहेगा तो लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट रहेगा तो राइट रहेगा।
आगे बढ़े। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। अब यहां से हम टाइप 2 की शुरुआत करते हैं और इसमें भी 5-7 अच्छे अच्छे सवाल हम करेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, एक बार देखिए आप लोग। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तो फिर तो हम हैं ही सेवा के लिए। बस एक बार सरेंडर कर दीजिएगा सर नहीं बना। है उम्मीद? कह रहा है 1 इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे का एक ठोस घन बनाया जाता है। फिर उसे बड़े घन पर बाहर सब ओर से लाल पेंट से रंग दिया जाता है। जब बड़े घन के मूल्य छोटे घनों में तोड़ा जाए तो कितने घनों में चारों ओर लाल पेंट होंगे? देखिएगा, अभी तक मैंने ऐसा कोई सवाल ही नहीं बनाया है जिसके सभी सतह लाल रंग से रंगे हुए। हाँ, होते हैं बाहर से, लेकिन जब इसको छोटे छोटे घनों में जब आप काटिएगा ना, तो कोई ना कोई एक सतह, क्योंकि देखिए कोण वाला भी जो होता है, देखिए कोण वाला, सॉरी, ये जो एंगल वाला भी होता है उसमें भी 3 ही सतह रंगे होते हैं, चारों के चारों रंगे नहीं होते हैं। ये जो एंगल वाला होता है, कौन सा गया भाई, हाँ, ये वाला भी डाइस हो ना, मतलब मान लीजिए कि इसमें भी अगर घन की बात करें, ठीक है, तो इसमें भी चारों का चारों सतह रंगा हुआ नहीं होता है। जैसे अगर ये कोना वाला बात करें तो इसमें भी 3 सतह रंगे होते हैं। क्या चारों सतह रंगा हुआ होता है छोटे छोटे पार्ट में काटने पर? नहीं। कह रहे 1 इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारा का एक ठोस घन बनाया जाता है। फिर उसे बड़े घन पर बाहर सब ओर लाल पेंट दिया, मतलब बड़ा बड़ा वाला घन पर चारों तरफ से पेंट कर दिया जाता है, और बड़े घन को मूल्य छोटे छोटे घनों में तोड़ा जाता है। तो कितने घन के चारों ओर लाल पेंट होंगे? ऐसा कोई घन ही नहीं है जिसको काटने के बाद, क्योंकि जहां से काटिएगा वो अंदर वाला ही कलर आएगा, बाहर वाला कलर नहीं आएगा। और पेंट आप बाहर से कर रहे हैं, अंदर से नहीं कर रहे हैं। जैसे इसी को 27 छोटा छोटा टुकड़ा में काटा गया, ऐसा कोई ऐसा बताइए टुकड़ा जिसका चारों तरफ से कलर किया हुआ रहेगा? नहीं, 3 ही तरफ से रहेगा। क्योंकि जब यहाँ से चाकू मारिएगा तो अंदर जो उसका लकड़ी का कलर रहेगा, यहाँ से चाकू मारिएगा तो लकड़ी का कलर आएगा, यहाँ से चाकू मारिएगा तो लकड़ी का कलर, यहाँ से लकड़ी का कलर, यहाँ से लकड़ी का कलर, बाहर निकालिएगा तो अंदर सबका सब लकड़ी का कलर। सिर्फ 1 2 3 कलर ही जो रहेगा वो ऊपर से पेंट किया रहेगा। तो ऐसा कोई घन नहीं होता जिसके चारों 4 सतह रंगे हुए होते, 3 रहेंगे मैक्सिमम। एक घन को इस प्रकार रंगना है कि 7 रंगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा ना हो। इसके लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी? मतलब कहने का मतलब है कि एक घन को इस प्रकार रंगिए कि 7 रंगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा ना हो, ठीक है ना? तो इसमें कितने कलर की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए इससे बढ़िया आपको कोई एडवाइस की जरूरत नहीं। ये देखिए आप, इसमें बताइए कि कोई ऐसा कलर जो एक दूसरे से मैच कर रहा हो, सभी डाइस वाला? नहीं ना। इधर ब्लू कलर से रंग दिया, इधर रेड से और इधर व्हाइट से। तो यहाँ वही कह रहा है कि एक घन को इस प्रकार से रंगना है जैसा कि ये, कि 7 लगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा ना हो। बिल्कुल 7 लगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा नहीं है। तो कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी? 3 रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। 3 कलर तो चाहिए ही चाहिए, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक अप में। फिर पीछे में भी कहेगा कि लेफ्ट में, राइट में और डाउन में। तो 3 कलर मिनिमम की जरूरत पड़ेगी। कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी? ताकि सभी सतह, क्योंकि 3 ही दिख रहा है ना सामने से, पासे के हम 3 सतह को देख सकते हैं, हमको 3 कलर की आवश्यकता पड़ेगी। और तीनों कलर में कह रहा है कि तीनों सतह में डिफरेंट कलर होना चाहिए। अब चौथा हमको दिखेगा ही नहीं पीछे वाला, तो क्या पता है कि उसमें कौन सा कलर है? कम से कम 3 डिफरेंट कलर चाहिए जिससे तीनों सतह अलग अलग रंग से रंगा हुआ रहे। एक घन के सभी 6 ओर से लाल रंग से रंगा जाता है, तब इसे 27 बराबर घनों में काटा जाता है। कितने घन ऐसे जो केवल एक ओर से रंगा? देखिए, अब सेम रूल है जो ऑलरेडी हम आपको कल पढ़ाए थे और आज पढ़ा रहे हैं। टोटल घनों की संख्या 27 है। और इसमें क्या कर दिया गया कि सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। तो आपको पता है कि वैसे देखिए इसमें 4 सवाल बनता है ना, वैसे घन जिनके 3 सतह रंगे हुए हो, ये तो मौखिक होता है 8। वैसे घन जिनके 2 सतह रंगे हुए हो। अब 27 वाला में देखिए आपको हम क्या बताए थे कि 27 वाला कुछ ऐसा दिखेगा, वो अलग बात है। या फिर इसको मत रखिए, 27 वाला कुछ ऐसा दिखेगा,
देखिए 27 वाला कुछ है, मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा, मतलब एक तरफ 3 घन दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो 3 सतह रंगा हुआ रहेगा, वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला 3 सतह वाला मिलेगा। 2 सतह, 3 सतह के बाद 2 सतह, ये 3 सतह वाला होगा। 2 सतह रंगे हुए हो तो देखिएगा, ये 3 सतह में आ जाएगा, ये 3 सतह में, ये वाला जो आएगा वो 2 सतह में आएगा। तो एक किनारा में एक ठो मिला, जिसमें 2 सतह, एक सतह 2 सतह रंगा हुआ है, तो 12 किनारा होता है, तो 1 गुने 12, यानी 12 ऐसे घन होते हैं जिनके 2 सतह रंगे हुए हैं। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो आपको बोले थे कि बीच वाला जो होता है वो एक सतह रंगा होता है, तो एक सतह में एक डाइस मिला, तो सतहों की संख्या 6 होता है, तो 1 गुने 6, यानी 6 ऐसे डाइस होंगे जिसके किसी भी सतह पर कोई रंग नहीं हो। उसमें टोटल में ये सब घटा दीजिए, 27 में 12, 8, 20 से 26, 27 में 26 गए, एक तो मिले। कह रहा है ऐसे कितने घन है जो केवल एक ओर से रंगा हुआ, एक सतह रंगा हुआ घनों का संख्या कितना होगा। 27 में यही है, 27 में 3 सतह, ये तो 8 मौखिक होता है, एकदम रिटर्न एकदम लिख दीजिए। 2 सतह, एक लाइन में एक वो मिला तो 12 लाइन होता है ना, तो 12 ठो। एक सतह, एक तरफ से एक ठो मिला जिसका एक कलर किया हुआ है, तो 12 तरफ 6 वो होता है ना, 6 सतह है, तो 6 डाइस मिलेगा। 27 में बाकी सब घटा दीजिए तो 0 सतह वाला एक मिलेगा। गधा, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो ना, तुम लोग तो एज चक्कर में लगे रहते हो, ठीक है, इसीलिए तुम लोग को नौकरी नहीं लगता है जल्दी। यहाँ से ब्लॉक करेंगे फिर कहीं और जाके गधा जैसा करोगे। चलिए बनेगा। देखिएगा, पीले रंग से रंगे एक घन को बराबर आकार में 27 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घन है जिनके केवल एक सतह रंगे, सेम क्वेश्चन है भाई, लाल हो या पीला। कितने घन है जिसके एक सतह रंगे हुए हो, एक सतह 6 घन, इसमें भी तो वही आंसर होगा। पीला रंग से रंगिए चाहे लाल रंग से रंगिए, उससे क्या दिक्कत है, सतह तो उतना ही रहेगा ना कलरफुल। कितने ऐसे घन है जिनके एक सतह रंगे हो, 6, जिनके 2 सतह रंगे हो 12, जिनके 3 सतह रंगे हो 8, जिनका कोई भी सतह रंगा नहीं हो 1। 3 इंच आकार का एक घन को लाल रंग से रंग दिया जाता है, फिर उसे 27 छोटे छोटे घनों में बांट दिया जाता है। इन छोटे घनों में कितने घनों में 2 लाल रंग मिलेगा, भाई 2 रंग सतह वाला 12। 3 सतह हुआ रंगा, देखिए 27 का एकदम नियम है, 27 वाला का नियम है कि 3 सतह रंगा हुआ रहे 8, 2 सतह रंगा हुआ रहे 12, एक सतह रंगा रहे 6, कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं रहे 1, ठीक है। 64 वाला जब आ जाए तो 3 सतह रंगा रहे वो 8 होगा, 2 सतह रंगा रहे क्योंकि इसमें 2 ठो मिल जाएगा तो 2 गुणे 12 यानी 24 हो जाएगा, ठीक है ना। एक सतह रंगा हुआ रहे क्योंकि उसमें 4 ठो मिल जाएगा, तो 4 गुणे 6, ये भी 24 हो जाएगा। 24 24 48 8 56, 24 24 48, 48 8 56, जीरो सतह लगा है 64 माइनस 56, जीरो सतह में 64 माइनस 56 8। बस यही खेल है भाई, बस खेलने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़े। एक ठोस घन छोटे छोटे 64 घनों का प्रयोग करता है, इनमें कितने छोटे घन बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। वही जो अंदर होगा वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना।
कह रहे एक ठोस घन जिसके छोटे छोटे 64 घनों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, जिसमें रंग नहीं हो पाया होगा 8, वो दिखाई कहां से देगा, जिस पर कलर, देखिए कलर दिखाई देता था तो पेंट हो ही जाता, अब दिखाई नहीं दे रहा तभी ना पेंट नहीं हुआ होगा। तो देखिए अगर 64 छोटे छोटे घन हैं तो कहेगा जिसके 3 सतह दिखाई दे, 3 सतह दिखाई दे या 3 सतह रंगे हुए हो, बात वही हुआ 8। जिसके 2 सतह दिखाई दे, दिखाई देगा तो रंग आ जाएगा, वो तो सिंपल बात है। 2 सतह दिखाई दे तो एक लाइन में 2 घन होता है, तो 2 गुणे 12 कितने घन होंगे? ठीक है, जिसके एक सतह दिखाई दे या एक सतह रंगे जा सके, तो याद रखिएगा जब 4 का क्यूब बनेगा ना, 4 का ऐसा दिखेगा, देखिए 4 वाला होगा मेरे पास, हाँ नहीं है, 4 वाला नहीं है, पता नहीं डाउनलोड हुआ था। 4 वाला में जो है ना बीच में 2 ठो होता है, 4 ठो होता है, तो 6 सतह है ना, 6 चक 24 जो होंगे जिसके, और कोई भी सतह 0 सतह रंगा हुआ हो या 0 सतह दिखाई दे, 64 में ये सब घटा दीजिए, 24 24 48 और 56, ऐसे कितने घन होंगे? 8 घन होंगे जिसके कोई भी सतह दिखाई नहीं देंगे, या फिर दिखाई नहीं देगा तो कलर कैसे किया हुआ रहेगा। आंसर जो ये 64 वालों के लिए एकदम रिटर्न है, मौखिक एकदम, ठीक है, क्लियर है। चलिए आज की सेवा यहीं पर समाप्त, घन घनाभ क्लियर हो गया, इतना पढ़ के आइए, इससे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा। डन।